लंगर में पुराने जमाने में गैस तो होते नहीं थे, पाथियों से खाना पकता था। पाथी जो बैल से गाय गोबर करती है, गांव वालों के पास होते हैं, बैल होते हैं, गाय होती थी, तो जो गोबर करते थे उसे पाथी कहते हैं पंजाबी में। पाथी गोबर को गोल करके लगाया होता है ना, उपले कहते हैं यहाँ पर शायद। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस समय लंगर में लकड़ियां खत्म हो गई, पाथियां कम पड़ गई, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि भाई पाथियां इकट्ठी करो। तो जब सेवादार गांव में अनाउंसमेंट करने जाते कि पाथियों की सेवा करो, तो कोई देता कोई नहीं देता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई शालो जी को जब पता चला कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि पाथियां चाहिए, वो बैलगाड़ी लेकर निकल पड़े। बहुत सारी बैलगाड़ियां ले ली उन्होंने अपने सेवादारों के साथ, और हर गांव में जाके कहने लगे जिसको औलाद चाहिए एक पाथी दे दो, एक पुत्र ले जाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का सिख, कमाई वाला। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं? एक पाथी दे दो, एक पुत्र ले जाओ। लोगों ने पाथियों के ढेर लगा दिए कि घर में संतान चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बात गुरु अर्जन देव जी महाराज को पता चली, बुला लिया, भाई क्या कर रहा है, इतना सस्ता पुत्र, एक पाथी दे दो जिसकी कोई कीमत नहीं, एक पाथी, एक उपला, और एक पुत्र ले जाओ। कह लगे पातशाह आपके घर में किस बात की कमी, दे दो ना पुत्र। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इतने प्यार, इतना वैराग, इतनी भावना देखकर उन्होंने वर दे दिया कि भाई शालू जी केवल आज ही नहीं, आपके स्थान पर कोई पाथी चढ़ाएगा, आज के बाद पाथी चढ़ा के अरदास करेगा श्रद्धा से, उसके घर में पुत्र मिलेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। से पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उनका स्थान है अमृतसर में, वहां से लोग पाथी लेते हैं, खरीदते, बाहर दुकानों में रखी हुई दुकानदारों ने, वहां पर पाथी चढ़ाते हैं और पुत्र की दात लेकर आते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गुरु के सिख का वचन गुरु ने नहीं मोड़ा, कह दिया सिख ने, ठीक है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम कैसे लोग हैं ना, हम सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकते, एक पाथी देके पुत्र मिलेगा। हम शंका से जाएंगे जरूर, शंका मन में रख के जाएंगे, शंका रख के चढ़ाएंगे, शंका लेके ही आ जाएंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जो भरोसे से जाता है, विश्वास से जाता है, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बात पाथी की नहीं है, बात भाई शालो जी की भी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कह दिया, 5वें गुरु नानक ने, कि मेरे सिख ने कह दिया है तो मंजूर। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी बड़ी डिटेल में समझाया करते थे। मेरे बाबा नंद सिंह जी कहते थे, वाणी ने तो लिख दिया, जिसके कर्म लिखे अधूर करते, कि जो कर्मों में लिखा है वही मिलेगा। फिर बाबा नंद सिंह जी कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शरण में आने का लाभ ही क्या है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम का खेल है। गुरु ने तो कह दिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कह दिया था, माई तेरे कर्मों में पुत्र नहीं है। माई वापस चली गई। पर जब किसी ने समझाया, कोई गुरुमुख मिला, भाई तुझे कहना चाहिए था कि वहां भी लिखने वाला तू, यहाँ भी लिखने वाला तू, मगर वहां नहीं लिखा तो यहाँ लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माई फिर आगे आ गई घोड़े के। जब गुरु साहब जी वहां से गुजर रहे थे, माता कहने लगी, पुत्र की दात बख्शो। गुरु साहब जी कहने लगे, तेरे कर्मों में नहीं है, लिखा नहीं है तेरे कर्मों में, 7 जन्मों तक नहीं लिखा है। तो माता ने कहा, पातशाह वहां भी लिखने वाला तू, यहाँ भी लिखने वाला तू, वहां नहीं लिखा तो अब लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने ठीकरी उठा के दी, टूटा हुआ घड़ा होता है ना, वो उठा के दे दिया, और दूसरी ठीकरी दी के इस पे लिख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, किसी सिखाए हुए ने भेजा तुझे, किसी गुरुमुख ने, कि क्या बोलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कह दे चले जा तो क्या छोड़ के चले जाए? नहीं, अभी गुरु ने कह दिया कि जिसके कर्मों में लिखा है नाम की दात उसे ही मिलेगी, तो क्या हम सेवा छोड़ दें कि हमारे कर्मों में लिखी ही नहीं है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं पातशाह वहां नहीं लिखा है तो अब लिख दे, तेरे चरणों में बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने हाथ में ठीकरी ली, लिखने लगे तो इतिहास लिखता है, घोड़ा हिला और एक एक का साता बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कहने लगे माई तेरी किस्मत में एक लिखने जा रहे थे 7 पुत्र हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रत्यक्ष गुरु नानक बैठे हैं, प्रत्यक्ष गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, हम इसके शरण में आए ही इसलिए हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है सुख, हमारी किस्मत में नहीं है नाम, हमारी किस्मत में नहीं है सेवा सिमरन। पातशाह तेरी शरण में माथा टेक रहे तेरे आगे, तू अभी लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी किस्मत तो बहुत ही खराब है, हमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि हमें नहीं पता, पर जिसकी शरण में आए हैं वो विधाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो लिख सकता है। इसीलिए तो कहते हैं लिख दे, 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 इतिहास में लिखा है बाबा महाराज सिंह जी टीले पे बैठे, जोर जोर से झगड़े की आवाज आने लगी। वो बाहर आके देखा क्या हुआ, पूछा तो इसकी घरवाली आकर वहां पे झगड़ा कर रही है इससे। बाबा महाराज सिंह जी ने इसकी घरवाली को अपने पास बुला लिया। कहने लगे क्या कहती है ये? कहने लगी आपको नहीं पता, ये बहुत चालाक आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे से इसे औलाद नहीं हुई तो ये बाहर किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, इसीलिए 6-6 दिन घर नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा महाराज सिंह जी बहुत हंसे, बहुत मुस्कुराए। कहने लगे माता ये कहीं और नहीं जाता, यहीं पर 6 दिन सेवा करता झाड़ू के। कहने लगे नहीं महापुरुष आप भोले हो, मैं जानती हूँ अपने पति को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ये सीधी सादी बातें सुन के इसकी प्रसन्न हो रहे हैं। वो झगड़ते जा रही है अपने पति के साथ। महापुरुष कहने लगे तुझे किस बात का डर है? कहने लगे नहीं ये बाहर झांक रहा है, बाहर दूसरी औरत के चक्कर में, क्योंकि मैं इसे औलाद नहीं दे सकी, औलाद का सुख। बाबा महाराज सिंह जी कहने लगे तुझे ही औलाद हो जाए तो? वो हैरान हो गई, चुप कर गई। महापुरुषों 20 साल हो गए, कोई डॉक्टर कोई हकीम नहीं छोड़ा, कह दिया कि अब औलाद नहीं हो सकती। बाबा महाराज सिंह जी कहने लगे अगर हमारे वचन मानेगी, जो हम कहेंगे वो करेगी, तो 1 नहीं 2 पुत्र पैदा होंगे तुझे, पर करेगी तो हाँ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी करूंगी, आप बताइए क्या करना है? कहने लगे तेरा पति 2:30 बजे उठकर जुड़ता है रात को, तू भी बैठ जा साथ में 2:30 बजे, दोनों मिलकर इबादत करो, खुदा का दरवाजा खटखटाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर गिनतियां मिनतियां नहीं होती, ना कर्मों के लेखे होते हैं, वहां पर केवल बख्शीश होती है। तू 2:30 बजे का नेम संभाल, हम वचन देते हैं कि तेरे घर में 2 पुत्र होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है उस माता के घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हो ही नहीं सकता जन्म। पर हुए कैसे? महापुरुषों के वचन। उन्होंने जोड़ा किससे? अपने से नहीं, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले इच्छा पूरी कर दी, फिर नाम से जोड़ा, और यहाँ पे नाम देकर फिर इच्छा पूरी कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बहाने से मैं दास महापुरुषों के साथ रहा है ना, चाहे डरा कर, चाहे धमका कर, चाहे किसी तरह से, महापुरुषों ने नाम से ही जोड़ना है। जोड़ना नाम से, मकसद एक है, नाम से जोड़ना, और दूसरा कोई मकसद नहीं। किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं, सिर्फ देने की इच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। यहाँ पर दास एक बात कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं घर में औलाद नहीं, ये जुगती है। परथाए महापुरख, परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहानी।
पति पत्नी अगर मिलकर नाम जपे, रात को इबादत करें, झोली भरती ही भरती है। चाहे ये सवाल वहां पे खत्म हो जाते हैं कि कैसे होगा, डॉक्टर ने मना किया। सबसे बड़ा डॉक्टर गुरु नानक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें विश्वास नहीं होता, हमारे मन में विश्वास की कमी है, उसके दर पर किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की नहीं। ये तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि बात तो यहाँ पर नाम की होती है। तृष्णा ही खत्म हो जाती है नाम जपने से। पर अगर फिर भी किसी के मन में है कि ये सुख चाहिए, तो महापुरुषों के वचनों का पालना कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु का मन मन्ने, तब पाप कसम्मल पन्ने। अगर गुरु तेरी सेवा पर रीझ गया, प्रसन्न हो गया, उसका मन मान गया तेरी सेवा पर, तेरे जितने भी किए हुए जन्मों के पाप वो जलाकर खाक कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा की दात। एक बड़ी प्यारी घटना है ऐतिहासिक साध संगत जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना है। जालंधर का एक बहुत बड़ा पठान खान बहादुर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, जालंधर में रहता है, पंजाब में जालंधर में। उसके घर में कोई औलाद नहीं है। अपनी बेगम से कहता है कि काम करते हैं, साईं मियां मीर के पास चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी, अगर आपने इतिहास सुना हो तो अत की कमाई वाले, बहुत कमाई वाले सूफी फकीर हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने कमाई वाले के जहांगीर बादशाह बाहर बैठा रहता था पूरा पूरा दिन, ये मिलते नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बादशाह भी इनसे खौफ खाता था कि मुख से कुछ निकल गया गड़बड़ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो साईं मियां मीर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिनसे हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरमंदिर साहिब की जो नींव है ना, मुसलमान से रखवाई थी। एक ये उपदेश था सारी दुनिया को कि यहाँ पर सब एक समान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साईं मियां मीर के पास चलते हैं। खान बहादुर कहता है अपनी बेगम से, वहां जाके उनके दर पर सेवा करते हैं। वो सूफी फकीर हैं, पीर हैं, बहुत पहुंचे हुए। उन्होंने कुछ प्रसन्न हो गए तो घर में औलाद हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपनी हवेली छोड़कर चले गए। 1 महीना साईं मियां मीर जी के पास सेवा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग सेवा करते थे वहां पर। यह भी लग गए दिन रात। जब दिन रात सेवा करने लगे तो 1 महीने बाद साईं मियां मीर जी की नजर में आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी ने अपने पास बुलाया। कहने लगे, खान बहादुर, इतनी सेवा कर रहा है, मन में कोई तो इच्छा रख के आया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम तेरी सेवा पे प्रसन्न है, मांग ले जो मांगता है, खुदा से तुझे लेकर देते हैं। खान बहादुर ने हाथ जोड़ लिए। इसी वक्त की तो प्रतीक्षा कर रहा था वो। हाथ जोड़ लिया उसने। कहने लगा, साईं जी अगर प्रसन्न हुए हो तो घर में औलाद नहीं है, एक बालक दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी ने आंखें बंद कर ली। 5-7 मिनट के बाद आंखें खोलकर कहने लगे, खान बहादुर, ये नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरे पिछले किए हुए कर्म ऐसे हैं कि एक जन्म की बात छोड़ दे, अगले 7 जन्मों तक भी तेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कुछ मांग ले, पर ये इसका मन उदास हो गया कि इन्होंने भी मना कर दिया, अब कहां जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कि कर्मों में नहीं है 7 जन्मों तक। बेगम ने कहा, क्यों ना गुरु रामदास जी का दर है श्री अमृतसर साहिब, वहां माथा टेकते हुए जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि वहां पे सरोवर की सेवा चालू थी उस वक्त। अभी दर बना नहीं था, सरोवर की सेवा चालू थी। उस वक्त गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान थे।
जब ये दोनों मियाँ बीवी वहां पहुंचे, देखा कि सैकड़ों लोग सरोवर में खुदाई कर रहे हैं और सरोवर बड़ा गहरा है और नीचे उतरकर टोकरे भरकर मिट्टी के गारे के बाहर फेंके जा रहे हैं। और बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वहां पर खड़े सेवा करवा रहे हैं। और बाबा बुड्ढा जी संगत को कह रहे हैं जल्दी करो, समय कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी आ रहा है, बाबा बुड्ढा जी कह रहे करो सेवा, जल्दी करो, लाभ उठा लो। खान बहादुर को पास में खड़ा देखकर कहने लगे, भाई जा नीचे उतर, टोकरे भरकर लेकर आ, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था नीचे उतरकर टोकरा भर के बाहर लेके आना, बड़ी मेहनत का काम था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खान बहादुर कहने लगा, मैं तो यहाँ पर अगर मैं ये टोकरा भर के लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि 1 महीना तो पहले सेवा करके देख ली, 1 महीना सेवा करके देख ली, खाली आया हूं, यहाँ पर टोकरे उठाने से क्या हो जाएगा? बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, तुझे क्या चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, औलाद चाहिए, घर में औलाद नहीं है। कहने लगे, जितने टोकरे उठा के लाएगा उतनी औलादें हो जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने जरा भी नहीं सोचा, बड़े कीमती कपड़े पहने थे, सीधा छलांग लगा दी अंदर और बड़ी मेहनत करके 4 टोकरे उठाकर बाहर लेकर आए एक एक करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेगम ने सोचा कि यही मौका है, श्रद्धा थी उसे, वो भी उतर गई, एक टोकरा किसी प्रकार वो भी उठा के बाहर ले आई। 5 टोकरे उठा लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब 5 टोकरे उठाने के बाद बाबा बुड्ढा जी के पास आके खड़े हो गए, कहने लगे, आपने वचन किए हैं, अब पूरे तो होंगे ना? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी मुस्कुरा के कहने लगे, मेरा काम बोलना है, पूरा करने वाला तो वहां बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इशारा कर दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज की तरफ, कहने लगे वहां चले जाओ। ये दोनों वहां चले गए, माथा टेक कर कहा कि बाहर बाबा बुड्ढा जी ने कहा है हमें कि जितने टोकरे उठाओगे उतने घर में बालक होंगे, अब हमें 5 चाहिए। घर वाले कहने लगे, नहीं 4 बालक चाहिए, एक लड़की भी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, किसने कहा है? कहने लगे, बाहर बाबा बुड्ढा जी ब्रह्म ज्ञानी खड़े हैं, उन्होंने कहा है, तो पूरे तो होंगे ना वचन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, अगर गुरु नानक इस वक्त कहीं बसता है तो बाबा बुड्ढा जी की रसना पे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी कमाई है उनकी बात 3 काल सत्य है। निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हारे घर में 4 बालक और एक लड़की होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रसन्नता से चले गए। इस बात को कई साल बीत गए। साईं मियां मीर जी लाहौर से जलंधर आए तो खान बहादुर की हवेली में ठहरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी लंबी घटना है दास, समय कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में फास्ट सुना रहा है। साईं मियां मीर जी आए, घर में रुके, इनके देखा 4 बालक और एक लड़की खेल रही है। पूछने लगे, किसके बच्चे हैं ये? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब साईं मियां मीर जी ने पूछा, हाथ में पानी का गिलास पकड़ा हुआ है पीने के लिए, पूछा किसके बच्चे हैं? तो कहने लगे, सारी घटना सुनाई कि हम आपसे निराश होकर वहां जा रहे थे, हरमंदिर साहब में बाबा बुड्ढा जी ने वचन किए और गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि इनकी रचना पे गुरु नानक बसता है, वचन जरूर पूरे होंगे, और वो वचन पूरे हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साईं मियां मीर जी ने पानी नहीं पिया, गिलास रख दिया, एकदम कांप गए। कहने लगे, मैंने देखा था 7 जन्मों तक इसके कर्मों में बच्चे थे ही नहीं, ये कैसे हो गया? अगर उनके कहने पर हो गया है तो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो खुदा को कोई नूर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पैगंबर भेजा खुदा ने। साईं मियां मीर उसी वक्त अपने सेवादारों को लेकर चल पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरमंदिर साहब पहुंचे, पहली बार साईं मियां मीर जी वहां पहुंचे और जाकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के जब दर्शन किए तो उनके मुखारविंद से वचन निकले कि मैंने सोचा था कि खुदा ने कोई पैगंबर भेजा है, पर यहाँ तो खुदा खुद बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी साईं मियां मीर जी का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। आखिर में साईं मियां मीर जी ने सवाल पूछा कि मुझे बात बताओ कि मैंने देख लिया था कि 7 जन्मों तक इसके कर्मों में बालक नहीं था,
फिर आपने 5-5 कैसे दे दिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब था ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, सेवा की हुई एक दिन का मात्र भी व्यर्थ नहीं जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इन्होंने तो सेवा की महापुरुषों के कहने पर, ब्रह्म ज्ञानी के कहने पर, और इनकी रचना से निकला हुआ वचन गुरु नानक खाली नहीं करता। जब इन्होंने रचना से कह दिया कि 5 बालक होंगे, तो हमने इसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक के खाते में जाकर इसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए, कर्म ही काट दिए। 8वें जन्म के सारे बच्चे इसको इस जन्म में दे दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार कीजिए साध संगत जी, हमारा गुरु कौन है? सबते वड्डा सतगुरु नानक। सबते वड्डा सतगुरु नानक। कितनी बार ये बात आई है, कितनी बार, कि हमारा गुरु सर्व कला समर्थ है। मान किया करो कि गुरु नानक के सिख हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले भी दास ने एक बार बताई थी ये बात। महापुरुषों के पास बैठा था दास, किसी ने आकर कहा कि ये काम हो जाएगा। महापुरुष कहने लगे, अगर पूछना है हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ज्योतिषी के पास जाओ, ये गुरु नानक का दर है, यहाँ पर आकर कहो ये काम हो जाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये विश्वास रखो कि किसके पास आए हो। ये कोई ज्योतिषी नहीं है पूछे होगा या नहीं होगा, पाछा कर दे, तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तुझे ठीक लगता है इसमें मेरा भला है तो कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवा, एक तिल मात्र की हुई सेवा भी व्यर्थ नहीं जाती। महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे पौधा ले आओ घर में, पौधे को जमीन में डालो, उसको उसकी सेवा करो, खाद डालो, पानी दो, वो आम का पेड़ बन गया, समझो आम का पौधा लाए, तो क्या देगा अब? आम के फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर में गाय बकरी भैंस ले आओ, उसकी सेवा करो, क्या देगी? दूध। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते हैं ये जो जून है, जड़ जून है, पेड़ जड़ जून हमसे पीछे है, हम ये भुगत कर यहाँ पहुंचे हैं। जड़ जून है, उसकी सेवा की, उसने फल दिए। जानवर पशु की सेवा की, हमसे पीछे है, उसने फल दिया, दूध दिया। निरंकार की सेवा करेंगे, जो सृष्टि का मालिक है, वो बिना फल के कैसे चले जाएगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पेड़ ने तक फल दिए, जड़ जून ने, पशु तक फल दे रहा है। जो सृष्टि का मालिक है, जिससे किसी चीज की कमी नहीं, वो क्यों तुम्हारी सेवा का फल रख लेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सेवा चढ़ती कला से किया करो। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जिसकी जो सेवा है उसको सेवा मत समझो, उसको दुर्गा के ताले की चाबी समझो कि तुम्हारे पास चाबी है, इसी सेवा से जाके वो दरगाह का ताला खुल जाएगा, तुम्हें एंट्री मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस चाबी को खो मत देना, संभाल कर रखना अपनी सेवा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 सा सेवा कीती सफल है जित सतगुरु का मन मन्ने। 2 प्रकार की सेवा होती है, एक अपनी मर्जी से सेवा करनी, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। एक होता है दूसरे के अधीन होकर सेवा करनी। जो दूसरे के अधीन होकर सेवा करता है, बताओ कहाँ पे जरूरत है, कहते थे उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक अपनी मर्जी से आदमी आके कहता है, उसे कहो भाई ये सेवा कर ले, नहीं मैं तो वही करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल उसका भी है पर थोड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। यहाँ पर आओ तो अपने आप को समर्पित कर दो कि पातशाह जो सेवा लेनी है ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। धन गुरु। यही भाई शालो जी, इनकी अवस्था कितनी ऊंची, कितनी ऊंची। एक दिन अमृतसर शहर में इतनी बारिश, इतना तूफान आया कि जलाने के लिए लकड़ी ही ना बची, सारी लकड़ी गीली हो गई लंगर बनाने के लिए। 5वें गुरु नानक ने जिम्मेदारी सौंपी थी भाई शालो को। भाई शालो जी चले गए दूर दूर गांव में बैलगाड़ी लेकर, ध्यान देना, बैलगाड़ियां लेकर गांव में चले गए। सबसे कहने लगे पाथियां दो, गोबर की सूखी हुई, पर कोई दे ना। घर में थोड़ी थोड़ी पाथियां होती हैं अपना खाना बनाने के लिए, कोई दे ना। तो भाई शालो जी ने क्या कह दिया, जो एक पाथी देगा
उसके घर में एक पुत्र का जन्म होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक गोबर की पाथी साध संगत जी, जिसकी कीमत उस समय एक कौड़ी की भी ना हो। भाई शालू जी ने कह दिया, अनाउंसमेंट करवा दी कि जो एक पाथी देगा लंगर की सेवा के लिए, उसके घर में पुत्र का जन्म होगा। तो पूरा गुरु रामदास जी का लंगर पाथियों से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब ये बात 5वें गुरु नानक तक पहुंची, सिखों ने शिकायत की कि ये ब्रह्म ज्ञानी भाई शालू जी इतने सस्ते में पुत्रों की दात दे रहे हैं। 5वें गुरु नानक ने बुला लिया, भाई शालू जी क्या किया, इतनी सस्ती दात, एक पाथी और एक पुत्र ले जाओ। कहने लगे, पातशाह गुरु नानक के घर में, आपके घर में कौन सी कमी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दे दो, आपके सिखों को पुत्र दे दो, आपका क्या कम हो जाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी 5वें गुरु नानक ने उस समय वर दिया कि तेरी भक्ति, तेरी भावना, तेरे प्रेम से इतने प्रसन्न हैं कि जा, आज के बाद जो तेरे घर में आके एक पाथी चढ़ाएगा उसे एक पुत्र की दात प्राप्त होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज भी वहां पर पाथियां बिकती हैं, वहां पर उस रोड में लोग पाथियां लेकर चढ़ाते हैं और उनके घर में औलाद पैदा होती है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वचन किसके हैं? गुरु नानक बोले, दरगाह परवान दास की लाज रखे मेहरबान। गुरु नानक बोले, दरगाह परवान।